अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइक अहमद और आपका HTML के लेक्चर 4 में बहुत ज़्यादा खुश आमदेद। उम्मीद है आप सबको पिछले 3 लेक्चर्स की समझ आ गई होंगी। तो इससे जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम फ़ॉन्ट का या किसी टेक्स्ट का कलर का चेंज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और किस तरह से हम HTML कोडिंग के अंदर अगर हम कोई पिक्चर लगाना चाहें और किस तरह हम पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, और मोर हम किस तरह से उस पिक्चर को लगाने के बाद उसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। तो उसकी मैंने असाइनमेंट भी आपको यही दी थी कि आपने यानी कि 5 पिक्चर्स वगैरह लगा के आनी है उस पेज पे, और उसके बाद वो आके आपने मुझे दिखानी है, या फिर अगर आपसे हो जाता तो आप ना भी दिखाएं तो इट्स ओके। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 लगाई थी, तो आपकी असाइनमेंट ये थी कि आपने इस तरह 5 पिक्चर्स लगानी है और उसके बाद हर टेक्स्ट का अलग कलर होगा और फर्स्ट इमेज के ऊपर लिखा होगा फर्स्ट क्लास, सेकंड इमेज के ऊपर सेकंड क्लास। तो उम्मीद है आप सब ने वो कर ली होगी। तो हम आज के अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं जो कि आज हमने करना था। तो आज हमने बेसिकली ऐसा यानी कि इसका टैग पढ़ना है जो कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब आप सब ने यूट्यूब कभी ना कभी चलाई होगी और कोई ना कोई आपने ऐसी वीडियो देखी होगी जिसमें यानी कि वो कहता है कि लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो जैसे ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाते हैं कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए या कोई साइट पे जाने के लिए, तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज लोड होके आ जाता है, जो कि यानी कि अगर आप YouTube ओपन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल एक अलग ही पेज यानी कि वो क्रोम पे जाके ओपन हो जाता है, कहीं पे भी जाके ओपन हो जाता है। तो वो बेसिकली इसी टैग की वजह से ओपन होता है। मैं यही टैग तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो थोड़ी सी एडवांस किस्म का होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक जो है वो आप समझ लें कि इसी टैग की वजह से यानी कि वो क्या कहते हैं उसको आगे जाता है, यानी कि नेक्स्ट पेज पे जो दूसरा पेज पॉप के ऊपर हमें शो होता है वो इसी टैग की वजह से होता है। तो हम सबसे पहले अपना यहाँ पे 2 पेज बना लेते हैं home.html। तो एक्सटेंशन सबको याद होगा कि HTML लिखनी है। तो अब हमने लिंक बनाना है, इसलिए एक तो हम होम बनाएंगे और दूसरा हम पेज एक और बना लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे about.html। तो यानी कि आज हम 2 पेजेस बनाएंगे, ठीक है, about.html, ठीक है। about.html मैंने बना लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको एडिट खोलता हूँ एडिटर में अपने नोट पैड में। तो आप एडिटर में ये खुल चुका है, तो यहाँ से मैं जस्ट ये हेड वाला और बॉडी वाला हिस्सा कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें दोबारा से लिखना ना पड़े और हमारा टाइम बच जाए। तो ये आप सबको ही पता है कि HTML है, हेड है, बॉडी है, और यहाँ पे हम जस्ट कर देते हैं 4th क्लास, और यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहेगा टाइटल की क्लोजिंग है। यहाँ पे हम बॉडी की क्लोजिंग कर लेते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग होगी या बॉडी की, इसको हम एंटर करके नीचे ले आते हैं और यहाँ पे हम यानी कि शिफ्ट टैब से पीछे और HTML को कॉपी करके यहाँ पे HTML पेस्ट कर देते हैं। तो ये आप क्लोजिंग मुकम्मल तौर पे सबकी हो चुकी है। तो अब आप यहाँ से हम अपना यानी कि वो टैग यूज़ करते हैं जो हमने मेन टैग पढ़ा है। तो सबसे पहले यानी कि हम इसको ऊपर हेडिंग दे लेते हैं H1 के अंदर, क्या कहते हैं, लिंक टैग ऑफ HTML, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं H1 का क्लोजिंग कर देते हैं। उसके बाद इसको हम सेव करते हैं और साथ हम एंटर करके HR की लाइन भी डाल लेते हैं ताकि नीचे लाइन डाल जाए और वो वाला टैग इस टैग से सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे home.html इस पर डबल क्लिक करके इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये लिस्ट टैग ऑफ HTML आ गया, लिंक टैग ऑफ HTML, सॉरी। यहाँ पे फिर अब हम एक और टैग ऐड कर देते हैं जिसका हम नाम दे देते हैं, जिसको सेंटर नेम है वो टैग भी हम यहीं पे एंटर कर देते हैं ताकि वो जो टेक्स्ट है वो हमारा सेंटर में चला जाए, ठीक है। Ctrl+S करते हैं। तो आपने देखा होगा कि स्टार्ट से यही जो बेसिक टैग्स मैंने आपको पढ़ाए थे लेक्चर 2 में वही टैग यूज़ हो रहा है। एडवांस टैग अभी तक कोई यूज़ हुआ ही नहीं है और उनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा कम ही होता है, ज़्यादा ये बेसिक टैग ही चलते हैं। तो टैग ऑफ HTML हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने यानी कि लिंक टैग ऑफ HTML, यहाँ पे अब हम वो लगाएंगे टैग जो आज हमने पढ़ना है। उससे पहले यहाँ पे यानी कि मैं कुछ इमेजेस डाल लेता हूँ ताकि इसकी थोड़ी लुक है जो वो प्यारी आ जाए। तो यहाँ पे हम लेक्चर 3 में मैंने इमेजेस फेंकी तो थी कल, यहाँ से हम इस फोल्डर को कॉपी कर लेते हैं। आप दोबारा से भी फोल्डर बना सकते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से अपने कोडिंग में जाते हैं और यहाँ पे 2 लाइनें HR से नीचे यानी कि ये HR डलर है, यहाँ से मैं एंटर करके नीचे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं इमेज का टैग डाल देता हूँ, इमेज सोर्स इज़ इक्वल टू
जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ये इमेज का टैग, इमेज एड्रेस हमने बिल्कुल सही देना है, 1.png, बड़ा है तो बड़ा स्पेलिंग, छोटा है तो छोटे। उसके बाद विथ आई थिंक हमने कल दे दी थी, विथ इज़ इक्वल टू हमने क्या दी थी, कल से देख लेते हैं, कल वाले टॉपिक से। विथ हाइट 700 और 400 आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन वो कल वाली एक अच्छी लुक आ रही थी, इसलिए मैंने वही यानी कि उसी को दोबारा से देखा है, 700। और आप अपनी मर्ज़ी से हाइट विथ जितनी आपको सही लगे अपने लिहाज से आप उसको दे सकते हैं, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो उसके बाद इसकी क्लोजिंग हम यहाँ से कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 400। सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल डी, यहाँ पे बस इमेज का रास्ता चेंज कर देते हैं, इसका 2 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं सेव। तो यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, ये इमेजेस आ चुकी हैं। लेकिन अब ये जो इमेजेस आई हैं, ये वाला तो हो गया काम कल तक, यानी कि ये हम सारा कुछ कल कवर कर चुके हैं। अभी तक वो टैग हमने नहीं पढ़ा जो आज हमने स्टडी करना है। तो यहाँ पे अब हम इमेज से ऊपर वो वाला टैग लगाते हैं और देखते हैं कि यानी कि क्या होता है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर करके इस बिल्कुल सेपरेट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो ये टैग बेसिकली ये होता है कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा साइट्स पे देखा होगा, मैं आपको एक साइट दिखा देता हूँ जो मैंने कल खुद बनाई थी, मैं फ्री बैठा था। ये सारी HTML के अंदर ही मैंने बनाई थी, ठीक है। तो मैं आपको जैसे कि आप ये साइट देख रहे हैं, अब यहाँ पे होम है, ये होम ब्लू कलर का हुआ है और ये होम खुला हुआ है, ओपन हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं अबाउट में जाऊँगा तो ये अबाउट में ये देखें, ये पेज पूरा ओपन हो गया और ये सारा HTML में बना हुआ है। और ऊपर से आप अभी जो मैं आपको मेन चीज़ दिखाने लेके आया हूँ वो ये, तो ऊपर से ऑटोमेटिकली अबाउट जो है वो ब्लू हो गया है। सर्विसेज पे जाता हूँ तो ये सर्विसेज ऑटोमेटिकली ब्लू हो गई हैं, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये लिंक हुआ है कि मैं होम पे जाता हूँ, होम पे चला जाता है, अबाउट पे जाता हूँ, अबाउट का पेज खुल जाता है, सर्विस पे जाता हूँ, सर्विस का पेज ओपन हो जाता है। और आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, ये जो ऊपर है ये भी चेंज होता है। service.html है, अबाउट पे जाऊँगा about.html हो जाएगा, होम पे जाऊँगा home.html हो जाएगा। मतलब कि ये जो इतने यहाँ पे पेज पड़े हैं, इंडेक्स, अबाउट और सर्विसेज, ये ऑटोमेटिकली यानी कि यहाँ पे स्लाइड कर रहा है। उसके बाद लॉग इन वाला इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये एक अलहदा पेज है, क्योंकि ये मैंने यहाँ से कोई यूज़र अगर आता है तो वो लॉग इन करके तब उस पेज पे एंटर होगा। तो ये एक अलहदा पेज है जिसकी वजह से ये वहाँ नहीं शो रहा है। लेकिन साइट की जो मेन 3 पेज हैं ये आपस में लिंक हैं, तो आपको यहाँ पर यही दिखाना था। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा ही बनाना है। अभी हम इतना प्रोफेशनल वे में तो नहीं बनाएंगे, अभी जस्ट हम इतना बनाएंगे कि आपको लिंक की समझ आ जाए कि होम अबाउट में आपने क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ आपने जो यहाँ पर टैग लगाना है वो टैग आप अच्छे से समझ लें। हैरिफ इमेज में हम सोर्स लगाते थे, क्या कहते हैं उसको एड्रेस देने के लिए, तो लिंक जनरेट करने के लिए हम हैरिफ लगाते हैं, ठीक है। हैरिफ इज़ इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी जो आपका दिल है आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक ही क्लोजिंग कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं हैरिफ को एम्प्टी रखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल आर करता हूँ तो ये देखें ये होम आ गया है लिखा हुआ। तो आपको ये होम के नीचे एक लाइन नज़र आ रही होगी, इस लाइन का मतलब है जो हैरिफ वाला हमने लिंक लगाया है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पेज रिफ्रेश हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हैरिफ एम्प्टी है और हैरिफ पे मैंने अभी कुछ नहीं डाला, जिसकी वजह से मैं क्लिक करने पे वो मुझे इसी पेज पे दोबारा लेके आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे नीचे हम ब्रेक डाल देते हैं ताकि इमेजेस नीचे चली जाएँ और फिर देखते हैं क्या होता है। इमेजेस ये देखें होम ऊपर आ गया और इमेजेस नीचे चली गई। हम एक और ब्रेक ऐड कर देते हैं ताकि यानी कि इमेजेस थोड़ी और नीचे चली जाएं। कंट्रोल एस और उसके बाद रिफ़्रेश। तो हाँ जी अब बिल्कुल ठीक है, ये होम नज़र आ रहा है। तो इसको हम अगर सेंटर में ले आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंट्रोल सी करता हूँ, उसको मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब इसको सेव करके मैं रन करता हूँ तो ये सेंटर में आ चुका है होम, ठीक है। तो होम पे क्लिक हो गया। अब जैसे हमने सोर्स में यहाँ पे एड्रेस दिया था ना बिल्कुल परफेक्ट, इमेज के अंदर 1.png पड़ी है, सेम काम हमने हैरिफ में करना है। अब हमने किस पेज का एड्रेस देना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा लेक्चर 4। अब हमने अबाउट वाले पेज का एड्रेस देना है। अगर अबाउट वाला ये जो पेज है किसी फोल्डर में पड़ा होता तो हमारा एड्रेस ऐसे होना था जैसे हमने इमेज का दिया है, क्योंकि इमेज एक फ़ोल्डर में पड़ी थी। हम पहले फोल्डर का नेम लिखते, फिर हम ये लाइन डालते, उसके बाद हम उस फाइल का नाम दे देते जहाँ तक हमने एक्सेस करना था। बट हैरिफ में भी ऐसा हो सकता है अगर आपका ये जो पेज है ये किसी फोल्डर में पड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये ओपनली पड़ा है, किसी फोल्डर में नहीं पड़ा। तो यहाँ पे हम सिंपली जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे, क्योंकि वो किसी भी फोल्डर में नहीं पड़ा, बस बाहर ही पड़ा है। तो यहाँ पे जो हमारा उसका नाम है हम उस पर क्या लिख देते हैं, about.html, ठीक है।
तो हम जैसे ही about.html लिखते हैं उसके बाद हम कंट्रोल आर करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी home.html लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, सॉरी ये तो हमारा home.html ही है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा home.html पे, तो ये देखें about.html पे ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमने होम नहीं लिखना, यहाँ पे हमने अबाउट ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि हमने अबाउट के पेज पे जाना है, तो यहाँ पे हम अबाउट लिखेंगे। जो होम का पेज है तो वो तो ऑटोमेटिकली ओपन हुआ है ना, तो about.html हमने लिखा, अंदर हमने लिख दिया अबाउट। अब मैं यहाँ से जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखें home.html ओपन हुआ है। जैसे ही मैं अबाउट पर क्लिक करूँगा तो पेज कौन सा ओपन हो जाएगा, about.html। about.html अभी एम्प्टी है, उसके अंदर हमने किसी किस्म की कोडिंग नहीं की हुई, इसलिए हमें एक वाइट पेज ब्लैंक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम वहाँ जाके थोड़ी सी कोडिंग कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से यानी कि बाकी काम होगा, ठीक है। तो हम फ़ौरन से पहले यहाँ से इसको नीचे करते हैं और यहाँ पे आते हैं about.html में, इस पर क्लिक करके हम इसको एडिट नोटपैड और फ़ौरन से ये सारा कोड हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और about.html पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम जस्ट सिंपली एक इमेज रिमूव कर देते हैं ताकि हमें जो दूसरी इमेज है फ़र्क पता लग जाए कि ये अबाउट क्या है। और वो होम के अंदर हमारी 2 पिक्चर्स पड़ी हैं, जबकि अंदर अबाउट के अंदर हमारी एक पिक्चर पड़ी है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस चेंज कर देता हूँ, सिंपली मैं होम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, होम कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और मैं जाके यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। अब आप देखें जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो इधर आ जाएगा अबाउट का पेज। about.html में अभी ये देखें हमने कोडिंग की है, लिंक टैग ऑफ html, और सिंपली हमने एक इमेज लगाई थी वो बिली वाली, और उसके बाद यहाँ पे हमने उसका यानी कि जो टैग आज हमारा मेन था वो मैंने लगा दिया। सेम जैसे मैंने होम में अबाउट का लगाया, हैरिफ के अंदर मैंने about.html लगा दिया, और about.html हमारे पास फाइल बाहर पड़ी थी जिसकी वजह से हैरिफ के लिंक ने उसे कॉपी कर लिया और अबाउट पे क्लिक करने पे वो हमें अबाउट वाले पेज पे ले गया। सेम है काम मैंने अबाउट में किया। अब हम अबाउट में आ गए, जैसे कि ये about.html, तो about.html वाले पेज में मैंने होम का लिंक लगा दिया। होम हैरिफ के अंदर मैंने होम लिख दिया, जो फाइल हमारे पास बाहर ऑलरेडी पड़ी है होम की, और अंदर मैंने होम लिख दिया। और यही वजह है कि हमें about.html के पेज पे होम शो होने लग गया। और मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट पे यानी कि होम वाले पेज पे आ जाता हूँ, अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट वाले पेज पे आ जाता हूँ। लेकिन साइड पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वहाँ पे अगर आप होम पे क्लिक करते हैं तब भी आपको 3 ऑप्शन नीचे नज़र आ रहे होते हैं, अबाउट और सर्विसेज का, और जब आप अबाउट पे क्लिक करते हैं तब भी आपको होम नज़र आ रहा होता है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ होता है, वहाँ पे 2 टैग्स लगे हुए होते हैं, 2 बार हैरिफ लगा होता है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अब एक बार home.html लगा हुआ था ना, तो इस पेज में मैं दोबारा एक बार about.html लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, अबाउट लिख देता हूँ, ठीक है। सेम काम मैं करता हूँ। उसके बाद सेम काम मैं home.html वाले में करता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ, इसको जो नीचे ऊपर वाला है, क्योंकि होम हमेशा ऊपर आता है तो मैं ऊपर वाले को चेंज कर देता हूँ, होम इधर कर देता हूँ और नीचे अबाउट रहता है। अब मैं इसको सेव करके एक बार आपको दिखा देता हूँ, फिर आके आपको मैं समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। अब यहाँ पे आप देखें दोनों आ चुके हैं। होम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ वो रिफ़्रेश होकर इसी पेज पे ले आएगा, क्योंकि home.html का मतलब है होम डॉट। अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे about.html में ले आएगा, फिर दोबारा अबाउट पे क्लिक करता हूँ पेज रिफ़्रेश होगा, और जब दोबारा होम पे क्लिक करता हूँ तो मैं दोबारा दो इमेजेस वाले पेज पे आ जाऊँगा। तो बेसिकली ये मैंने क्या किया, सिंपली आगे हमने एक हैरिफ लगाया हुआ था, अब मैंने 2 हैरिफ लगा दिए। एक हैरिफ में मैंने इस फाइल का एड्रेस दे दिया होम वाली का, दूसरी के अंदर मैंने अबाउट वाले का एड्रेस दे दिया, ठीक है। यानी कि एक हैरिफ के अंदर home.html लिख दिया, दूसरी के अंदर about.html लिख दिया। होम वाली के आगे होम लिख दिया नाम, अबाउट वाली के आगे अबाउट लिख दिया, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सेम मैंने दूसरे पेज पे किया है, होम दोनों लिख दिए हैं, और वो यानी कि जिसकी वजह से एक तो दोनों शो भी हो रहे हैं और दूसरा वो वर्किंग भी कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ और मैं होम वाले पेज पे होता हूँ तो वो यानी कि अबाउट पे चला जाता है, और जब मैं अबाउट वाले पेज पे होता हूँ होम पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे चला जाता है। अब ये टैग मुकम्मल तौर पे बन चुका है और वर्किंग में भी है, लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ मिस है कि जिस पे भी हम यानी कि क्लिक कर रहे हैं वो पक्का रेड हो जाए। यानी कि ये तो अभी सिर्फ क्लिक से रेड हो रहा है ना, कि वो पक्का रेड हो जाए, ये ग्रीन हो जाए। यानी कि अब होम एक्टिव है, home.html, तो होम वाले का कलर ग्रीन हो जाए, अबाउट वाला एक्टिव है तो अबाउट वाले का कलर ग्रीन हो जाए। तो यह कैसे होगा, ये इस तरह से होगा। सबसे पहले हम home.html ओपन कर लेते हैं। तो यानी कि जो पेज ओपन होगा ना, जैसे home.html है, यानी कि इस कोड के अंदर हमने ऐसा देखना है जो उसका अपना पेज है। जैसे कि यहाँ पे ये इसका अपना पेज है होम का, ये home.html ही ओपन हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो हम यानी कि इसको ही एडिट कर देंगे, यानी कि हम जो ऐसा इस पर टैग लगाएंगे
कि इसका जो कलर है ना सिर्फ होम वाले का चेंज हो, अबाउट वाले का चेंज ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कल एक टैग पढ़ा है कलर को चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट का। हम सिंपली वो टैग यूज़ कर देंगे, फ़ॉन्ट कलर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस डाल के मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ और अंदर मैं इसका कलर डाल देता हूँ ग्रीन। ठीक है, ग्रीन डालने के बाद यहाँ पे मैं इसकी सबसे पहले की है तो सबसे बाद में इसकी क्लोजिंग होगी, मैं फ़ॉन्ट की क्लोजिंग कर देता हूँ। ठीक है, सेम। अब आपने ये अबाउट के साथ नहीं करना, ये आपने लिंक जो टैग है ये अबाउट के साथ नहीं लगाना। इसकी मैं रीज़न आपको बता चुका हूँ कि हमने जस्ट ये वाला टैग उसी पेज पे लगाना है जो उसका अपना पेज होगा, जो उसका ज़ाती पेज होगा। जैसे हमने home.html ओपन किया हुआ था तो हैरिफ के अंदर जिसके अंदर home.html उसका अपना पेज है होम, उसी के आगे आपने ये टैग लगाना है, दूसरे के आगे नहीं लगाना। अबाउट का ये अपना पेज नहीं है इसलिए हमने अबाउट के आगे नहीं लगाया। तो हम सेम ये वाला कॉपी कर लेते हैं फ़ॉन्ट वाला, इसको Ctrl+C करके और हम अबाउट वाले में चले जाते हैं। अब अबाउट वाले के अंदर हमने होम वाले के ऊपर ये टैग नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि हमने about.html ओपन किया हुआ है तो हैरिफ के अंदर जिसके अंदर about.html होगा, अबाउट होगा, जो इसका अपना पर्सनल पेज है उसमें हम इसका लगाएंगे जस्ट। इसके अंदर हम यानी कि होम के अंदर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये होम का पेज नहीं है। जहाँ पे होम का पेज था उसके अंदर हमने होम के अंदर हैरिफ लगा चुके हैं, तो अब ये अबाउट का पेज है तो इसके अंदर अबाउट के अंदर है फ़ॉन्ट लगेगा, यानी कि कलर चेंज होगा। ठीक है, तो उम्मीद आप समझ गए होंगे कि जौन सा यानी कि फ़ॉन्ट आपने टैग वहाँ लगाना है जिसका पेज होगा पर्सनल। यहाँ अबाउट का पेज था, अबाउट का पेज था तो फ़ॉन्ट यहाँ लग गया, या होम का पेज था तो फ़ॉन्ट यहाँ लग गया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो Ctrl+R करता हूँ, home.html पे दोबारा क्लिक करता हूँ। एक मिनट, आई थिंक कोई गलती हो गई है, मुझे देखना पड़ेगा। फ़ॉन्ट कलर इज़ इक्वल टू ग्रीन, तो यहाँ से इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ Ctrl+X और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V, तो ये बाद दफ़ा हो जाता है। हैरिफ के टैग्स के अंदर बाद दफ़ा फ़ॉन्ट नहीं भी काम करता तो ये ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, या फिर हमसे कोई गलती होगी ये भी हो सकता है। तो लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको जस्ट यहाँ पे लगा के देखते हैं, आई थिंक वर्किंग कर जाएगा ये। Ctrl+R, ये देखें आप वर्किंग कर चुका है, होम ग्रीन हो चुका है। ग्रीन से इतना पता नहीं लग रहा तो मैं इसको रेड करता हूँ ताकि हमें वाज़ेह फ़र्क आ जाए। तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी, ये हो जाता है। जो हैरिफ का लिंक होता है इसमें बाद दफ़ा फ़ॉन्ट काम नहीं करता, तो आपने सिंपली क्या करना है, हैरिफ के लिंक के बाद आपने ये फ़ॉन्ट वाला यानी कि टैग यूज़ कर देना है। जहाँ से यहाँ पे मैं हैरिफ की क्लोजिंग हो रही थी उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट वाला टैग लगा दिया और ये वर्किंग में कर दिया। अब हम अपने अबाउट वाले पेज में भी हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ से हम कट आउट कर देते हैं Ctrl+X दबा के और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट की क्लोजिंग को भी हम ऐसे ही करते हैं, इससे पहले कर लेते हैं। अब ये देखते हैं तो इसका कलर भी हम यानी कि यहाँ से रेड कर देते हैं ताकि पेज पे हमें सही क्लियर नज़र आए। उसके बाद home.html के अंदर हम रेड कर चुके हैं। अब हम जाके यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर पेज क्लियरली होम वाला रेड हो चुका है। अब मैं अबाउट पे जाऊँगा तो अबाउट वाला रेड हो जाएगा, होम वाला ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो यही रीज़न थी कि मैंने आपको बताया था कि जिसका पेज होगा आपने उसी के ऊपर फ़ॉन्ट वाला टैग लगाना है। अगर आप दोनों के ऊपर लगा देते तो फिर जो सा मर्जी पेज ओपन होता है रेड, वो दोनों ही हो जाते, तो हमें वो लगाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होना था। तो आपने बस ये याद करना है जो सा पेज होगा आपने उसी के ऊपर फ़ॉन्ट का टैग लगा देना है। जैसे कि मैंने होम का पेज यूज़ किया, होम पे लगा दिया, अबाउट का पेज यूज़ किया, अबाउट पे लगा दिया। और यही वजह है कि हम होम पे जाते हैं होम रेड हो जाता है, अबाउट पे जाते हैं अबाउट रेड हो जाता है। तो ये आज का जो मेन टैग था वो था। उम्मीद है आपको इस टैग की समझ आई होगी कि किस तरह से YouTube में डिस्क्रिप्शन वाले टैग यूज़ होते हैं, या किस तरह से आपके पास अगर WhatsApp पे कोई टैग आता है और आप उस पर क्लिक करते हैं और वो आपको दूसरी साइड पे ले जाता है, तो प्रॉपरली अगर हम कहें कि बेसिक उस पर जो प्रोग्राम लगा होता है वो यही लगा होता है हैरिफ वाला, लेकिन वो थोड़ी सी एडवांस होती है कोडिंग, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि उसके पीछे हैरिफ लगा होता है और जैसे ही यूज़र उस पर क्लिक करता है वो उसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। अगर वो पेज पड़ा है, बाद दफ़ा वो हमें कह देता है कि ये पेज नहीं पड़ा या डिलीट हो चुका है और हमारे सामने कोई एरर शो हो जाता है, तो सेम ऐसा ही होगा। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं about.html को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से इसको यहाँ से भी डिलीट होगा क्योंकि about.html डिलीट कर दिया। अब मैं पेज रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, यहाँ से पेज रिफ़्रेश करता हूँ home.html। अभी मैं अबाउट पे जाऊँगा तो ये देखेंगे मुझे दे देगा एरर, योर फाइल वाज नॉट फाउंड। ये आपको भी बाद दफ़ा शो होता है। तो इसका ये मतलब है कि हैरिफ के अंदर वो फाइल का नेम तो पड़ा है लेकिन वो फाइल एक्चुअल में मौजूद नहीं है, उसकी कोई फिजिकल शेप नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये एरर देखने को मिल जाता है। अब मैं यहाँ Ctrl+Z करके इस फाइल को वापस ले आता हूँ और दोबारा से इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे ही रिफ़्रेश किया हैरिफ ने फ़ौरन से गेट कर लिया कि उस फाइल की फ़िजिकल शेप भी पड़ी है और उसके अंदर कोडिंग भी हुई है और उसने आपको यानी कि यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
उम्मीद है इस टैग की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो की अच्छी समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वो भी ज़रूर बता दूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो कि हमारा 5th ट्यूटोरियल होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए। अल्लाह हाफिज़।